हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये अखिलेश जी की है। और दोस्तों, जब मैंने उनकी ये कहानी पढ़ी थी तो मुझे खुद ऐसा लगा कि मेरे आसपास या घर में कोई ना कोई है जो लगातार मुझको देख रहा है, मुझ पर लगातार नज़र बनाए हुए है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको उनकी ये कहानी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। चलिए, कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूँ। मेरा नाम अखिलेश है। मैं यूपी के मुरादाबाद शहर का रहने वाला हूँ। ये घटना जो मैं आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये मेरे साथ शादी के 1 साल बाद 2012 में घटी थी। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को अपने परिवार के बारे में बता देता हूँ। 2010 में मेरे पिताजी रिटायर हुए थे। वो एक सरकारी स्कूल में टीचर थे। मेरी माताजी एक हाउसवाइफ हैं। उनके घुटनों में कई सालों से दर्द रहता है। वो ना तो ज़्यादा देर तक खड़ी हो सकती हैं और ना ही ज़्यादा दूर तक वो चल सकती हैं। मेरी माताजी कहने लगी कि बेटा, तू जल्दी से जल्दी शादी कर ले और मेरे लिए एक अच्छी सी बहू ले आ जो मेरे साथ घर के काम में हाथ बटा सके। मेरे से अब घर का ज़्यादा काम नहीं हो पाता है। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मेरे घर वालों ने मेरे लिए एक लड़की ढूंढनी शुरू कर दी। मुरादाबाद शहर से थोड़ी दूर एक छोटे से कस्बे की रहने वाली लड़की से 2011 में मेरी शादी हो गई। मेरी पत्नी का नाम सपना है, जो कि एक बहुत ही समझदार और घरेलू लड़की है। दिल्ली में सपना की एक बुआ जी रहती हैं, जो कि सपना को अपनी बेटी की तरह ही मानती हैं। उसकी जो बुआ जी हैं वो दिल्ली में एक फ्लैट में रहती हैं। 2012 में मैं अपनी पत्नी के साथ उनके घर पर गया था। वहीं पर मेरा इस घटना से सामना हुआ। दरअसल बुआ की जो लड़की है उनका रिश्ता पक्का हो गया था और उन्होंने अपने घर पर एक फंक्शन रखा था। हम दोनों फंक्शन से एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंच गए थे। पहली बार मैं उनके घर पर गया था। सभी लोगों ने मेरा काफ़ी अच्छे से स्वागत किया था। डिनर करने के बाद हम सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे। बातों बातों में बुआ जी की बेटी बोली कि मम्मी, रात को आंटी चैन से नहीं बैठती हैं, पूरी रात घर में इधर से उधर घूमती रहती हैं। इतना कहने के बाद वो अचानक से चुप हो गई और सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। अचानक से बीच में बुआ जी ने अपनी बात रखकर वो जो टॉपिक था उसको घुमा दिया और किसी और चीज़ के बारे में बात करने लगे। मैं वहीं पर बैठकर इस चीज़ को नोटिस कर रहा था कि एक बात जो अभी कुछ चंद सेकंड पहले हुई थी वो वहीं पर ही ख़त्म होकर किसी और दूसरी चीज़ पर आ गई है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वही जो बात थी कि कौन सी आंटी है जो रात भर घूमती रहती हैं, वो चीज़ मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं घूम रही थी। खैर, फिर मैं और मेरी वाइफ हम दोनों रात को सोने के लिए लेट गए। जब हम सो रहे थे तो हमारे कमरे में एक नाइट बल्ब जल रहा था। मेरी अचानक से बीच में रात को आँख खुली। मैंने देखा कि ज़मीन से एक परछाई ऊपर दीवार पर जाकर खड़ी हो गई। खड़ी होकर इधर उधर को वो परछाई हिलने लगी। मैंने देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज़ है रखी हुई जो हिल रही है, जिसकी वो परछाई दीवार पर पड़ रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी वाइफ आराम से सो रही थी और सब मैं भी वो चीज़ को बैठकर सिर्फ देख रहा था। फिर मैंने देखा वो परछाई अचानक जैसे ही वो नीचे ज़मीन से ऊपर दीवार पर खड़ी हुई थी, वापस से वो दीवार से फिर वो ज़मीन में जाकर कहीं वो परछाई चली गई। ये देखकर मुझे थोड़ी सी अजीब सी बेचैनी सी हुई। खैर, कोई बात नहीं। फिर मैंने उस चीज़ से अपना ध्यान हटाया। मैंने देखा अचानक से जो किचन की लाइट थी वो ऑन हो गई। जो किचन की रोशनी थी वो हल्की हल्की हमारे कमरे में आ रही थी। और जो किचन के अंदर सिंक थी उस पे जो नल लगा हुआ था वो अचानक से नल चालू हो गया और उसमें से पानी आने लगा। लेकिन जब मैंने कमरे में से किचन की तरफ झांक कर देखा तो किचन में कोई भी नहीं था। फिर अचानक से मैंने ये देखा कि जो नल था वो फिर से बंद हो गया और दोबारा से चालू हुआ। करीब 10 सेकंड या 15 सेकंड तक चलने के बाद वो नल जो था अचानक से बंद हो गया। और दोस्तों,
जो उस नल की जो हत्ती होती है जिसको हम पकड़ के घुमाते हैं, वो वो अपनी जगह से हिल रही थी। यानी कि जब ऑन करी थी तो वो राइट साइड की तरफ हुई थी, और जब वो उसको बंद होना था तो वो सेंटर में आके वो रुक गई थी। ये चीज़ देखकर मुझे काफ़ी बड़ी एकदम हैरानी सी हुई। और जो किचन का बल्ब था वो अचानक अपने आप से बंद हो गया। ये देखकर मेरा दिल इतनी तेज़ घबराने लगा कि मैं कुछ ना बोलते हुए आकर मैं लेट गया। लेकिन मैं, यकीन मानिए दोस्तों, मैं उस रात तो पूरी रात बिल्कुल भी सो नहीं पाया। जैसे तैसे करके मैंने वो रात निकाली। फिर अगले दिन हम वहाँ से दिल्ली से अपने घर की तरफ चलने लगे, मुरादाबाद की तरफ। जब मैं मुरादाबाद घर पर आ गया था तो मेरा मन कर रहा था कि मतलब मैं इस बारे में अपनी वाइफ से पूछूं कि या मैंने इस तरीके से वहाँ पर एक चीज़ देखी थी। लेकिन जब रात हुई तो रात को मैंने डिनर करने के बाद अपनी वाइफ को ये चीज़ के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे मैंने वहाँ पर एक परछाई देखी थी, और किचन की लाइट अपने आप ऑन होने के बाद वहाँ पे जो सिंक लगी हुई थी उसका पानी चालू होकर बंद हो गया था। तो वो सब चीज़ जब मैंने अपनी पत्नी को बताई तो उसने कहा कि ये चीज़ मैं जानती हूँ, ये चीज़ मैंने पहले भी देखी है, और मैंने आपको इस बारे में इसलिए नहीं बताया कि कहीं आप इस चीज़ को सुनकर डर ना जाएं, या आप मुझसे वापस घर चलने के लिए ना बोलने लगें। इसलिए मैंने आपको वो सारी बातें वहाँ पर नहीं बताई थी। तो उसने मुझे बताया कि बुआ जी के जो घर है, जो फ्लैट है, वो फ्लैट पहले जिनका था उसमें एक हस्बैंड वाइफ रहा करते थे। जो उनके बच्चे थे वो विदेश में सेटल थे, और हस्बैंड वाइफ ही जो काफ़ी बुज़ुर्ग थे वो उस फ्लैट में रहा करते थे। जो अंकल आंटी थे, जो अंकल थे उनकी किसी बीमारी की वजह से डेथ हो गई थी, और जो आंटी थी वो घर में अकेली ही रहती थी। और लेकिन किसी वजह से, वो किसी सदमे की वजह से या हार्ट अटैक की वजह से, वो उनका भी जो है डेथ हो गई थी। और डेथ होने के करीब एक हफ्ते बाद पता चला कि फ्लैट में उनकी डेथ हो गई है। तो मतलब एक हफ्ते तक जो बॉडी थी वो ऐसे ही फ्लैट के अंदर पड़ी रही। तो उन्हीं आंटी की आत्मा जो है वो उस फ्लैट के अंदर घूमती रहती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वो जो आंटी हैं वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती है, ना ही उन्होंने आज तक किसी को भी नुकसान पहुंचाया है। बस वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती हैं। तो ये चीज़ जो बुआ जी को तब पता चली, एक बार की बात है जब बुआ जी का बेटा जब छोटा था, तो जब वो चलना भी नहीं जानता था तो वो बेड के ऊपर मतलब खेल रहा था। अचानक से खेलते खेलते वो बेड के किनारे पर आया। तो जैसे ही वो गिरने वाला था तो वो ज़मीन पर गिरा नहीं, बल्कि वो बच्चा हवा में ही वो रुका हुआ था। जब बुआ जी ने इस चीज़ को देखा वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई कि इस तरीके से कोई बच्चा ऐसे हवा में कैसे रह सकता है। तो फिर बाद में जब उन्होंने किसी पंडित जी को दिखाया, और वो जब उन्होंने वहाँ पे आकर जब देखा पंडित जी ने, तब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक बुज़ुर्ग महिला हैं जो आपसे पहले इस घर में जो रहा करती थी, उनकी आत्मा इस घर में रहती है। लेकिन वो एक अच्छी आत्मा है, वो आपका कोई बुरा नहीं चाहती हैं, वो आप सबका ध्यान रखती हैं। आप सबकी मौजूदगी से उनको काफ़ी खुशी है। उनको इस चीज़ की खुशी है कि उनके फ्लैट खाली नहीं है, उनके घर में भी एक परिवार है जो कि बड़े अच्छे से मेल जोल से रहता है। तो दोस्तों यकीन मानिएगा, उन्होंने ऐसा कुछ भी मतलब नुकसान नहीं पहुंचाया है। आज भी वो आंटी जी जो हैं, रोज़ तो नहीं लेकिन कभी ना कभी मतलब हफ्ते में या 10 दिन में एक बार या 2 बार अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी अखिलेश जी की। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।